अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ के सफ़र को वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी सफ़र करने के लिए महफूज ज़रिया माना जाता है। लेकिन अगर जहाज़ क्रैश हो जाए तो इसमें मौजूद लोगों का ज़िंदा बच जाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक जहाज़ के क्रैश होने की कई वजूहात हो सकती हैं, मैकेनिकल फेलियर, मौसम की खराबी या फिर ह्यूमन एरर। और फिर जब जहाज़ 9 मई 1987 पोलिश एयरलाइन फ़्लाइट 5055 पोलैंड से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा रही थी। जहाज़ में 183 मुसाफिर सवार थे। रात का वक्त था और जहाज़ पोलैंड के शहर वॉर्सा के जंगलात के ऊपर उड़ रहा था। सब कुछ नॉर्मल था कि अचानक जहाज़ के कैबिन में एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। ये आवाज़ उस धमाके की थी जो जहाज़ के इंजन में होता है और इंजन में आग भड़क उठती है। इसने अपने आखिरी अल्फाज इंतहाई सुकून से कहे जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए, और वो ये थे, गुड नाइट, गुड बाय, वी आर डाइंग, यानी शब्बा खैर, खुदा हाफिज, हम मरने वाले हैं। और फिर ये जहाज़ नीचे जंगलात में गिरकर तबाह हो गया। जहाज़ में मौजूद तमाम लोग मारे गए। ये पोलैंड की तारीख का सबसे खतरनाक हादसा था। दोस्तों, अगली कहानी इंतहाई अजीब है। ये कहानी डेल्टा एयरलाइंस फ़्लाइट 1141 की है। अगस्त 1988 में ये जहाज़ अमेरिकन शहर जैक्सन से सॉल्ट लेक सिटी की तरफ उड़ रहा था। जहाज़ में बैठते जहाज़ के पायलट्स एक दूसरे जहाज़ कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के मुताल्लिक बात करने लगे जो कुछ ही अरसे पहले क्रैश हुआ था। पायलट्स ने मजाक में डिस्कस किया कि अगर इनका जहाज़ भी क्रैश हो गया तो इनके आखिरी अल्फाज क्या होंगे, लेकिन इन पायलट्स के गहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा सच हो जाएगा। जहाज़ के उड़ते ही कुछ सेकंड्स बाद ये जहाज़ राइट लेफ्ट घूमने शुरू हो गया और अचानक जहाज़ के विंग में आग लग गई जो देखते ही देखते जहाज़ के अंदर तक फैल गई और जहाज़ का इंजन काम करना छोड़ गया। पायलट्स के आखिरी अल्फाज थे, We got an engine failure, we are not gonna make it, यानी जहाज़ का इंजन काम नहीं कर रहा और हम बच नहीं सकेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि शॉकिंग बात यह थी कि कुछ सेकंड पहले ही ये लोग मजाक में इस जहाज़ के क्रैश होने की बात कर रहे थे। नाज़रीन, 25 सितंबर 1978 को पैसिफिक साउथ वेस्ट लाइट 128 पैसेंजर्स को लेकर अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस से रवाना हुई। जहाज़ में 7 क्रू मेंबर्स भी सवार थे और ये टोटल 135 लोग थे। प्लेन रूटीन के मुताबिक उड़ रहा था। ना तो जहाज़ में कोई खराबी थी और ना ही मौसम ख़राब था। अचानक जहाज़ के पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से अलर्ट किया जाता है कि एक छोटा सा सेसना नामी जहाज़ इनके जहाज़ के आसपास उड़ रहा है। पायलट्स ये सुनकर बहुत परेशान हुए क्योंकि इनको नहीं पता था कि ये जहाज़ इनके जहाज़ से कितना दूर है। ये सेसना जहाज़ दरअसल इनके जहाज़ के नीचे और सामने की तरफ उड़ रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एयरपोर्ट करीब आ चुका था और पायलट्स ने जहाज़ को लैंड करने के लिए प्लेन एल्टीट्यूड कम करने लगे और अचानक इनका जहाज़ हवा में ही सेसना जहाज़ के साथ टकरा गया और दोनों जहाज़ों के हवा में ही कई टुकड़े हो गए। दोनों जहाज़ों में बैठे कुल मिलाकर 144 लोग मारे गए। पैसिफिक साउथ वेस्ट लाइट के एक पायलट के रिकॉर्ड हुए आखिरी अल्फाज इंतहाई ट्रैजिक और इमोशनल थे और वो ये थे, वी आर हिट, दिस इज इट, मॉम आई लव यू, यानी हम टकरा गए हैं, सब खत्म हो गया, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पायलट के अपनी माँ के लिए ये आखिरी अल्फाज आज भी याद किए जाते हैं। अब बात करते हैं एयर न्यूजीलैंड की। 1979 में एयर न्यूजीलैंड फ़्लाइट 901 मुसाफिरों को लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों और यख बस्ता पानियों के ऊपर से उड़ रही थी। जहाज़ में 237 पैसेंजर्स और 20 क्रू मेंबर्स सवार थे। जहाज़ में कोई टेक्निकल एरर आया जिसकी वजह से जहाज़ गलत सिमत की तरफ उड़ने शुरू हो गया। जहाज़ के पायलट्स इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं थे और अंटार्कटिका के सख्त मौसम में जहाज़ उड़ाना इनके लिए मुश्किल हो गया और कुछ ही देर बाद ये जहाज़ अंटार्कटिका के माउंट अराबस नामी पहाड़ से जा टकराया। तमाम मुसाफिर मारे गए। जहाज़ के कैप्टन के आखिरी अल्फाज थे, एक्चुअली दिस कंडीशन डोंट लुक्स वेरी गुड एट ऑल, डू दे, यानी इसे पता चल गया कि जहाज़ अगले कुछ ही सेकंड्स में पहाड़ से टकराने वाला है। तो इसने इंतहाई पुरसुकून लहजे में अपने साथी पायलट से तंजन कहा कि हालात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, ऐसा ही है ना। और अगले ही लम्हे ये जहाज़ पहाड़ से टकरा गया। आज भी इस जहाज़ का मलबा इस पहाड़ पर मौजूद है। दोस्तों, कुछ पायलट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आखिरी वक्त में अल्लाह ताला को याद करते हैं या जिस भी मज़हब के वो मानने वाले होते हैं। ऐसा ही वाक़या 28 दिसंबर 2014 को पेश आया था जब एयर एशिया की फ़्लाइट इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रही थी। जहाज़ में 162 मुसाफिर सवार थे।
اچانک موسم شدید خراب ہو گیا۔ جہاز اس وقت جاوا نامی سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے پائلٹس جہاز پر قابو نہیں رکھ سکے اور جہاز سمندر کے اندر گر کر تباہ ہو گیا۔ تمام لوگ مارے گئے تھے۔ جہاز کا بلیک باکس سمندر سے ریکور کیا گیا اور جہاز کے پائلٹس کی آخری ریکارڈنگ سنی گئی۔ پائلٹس اپنے آخری چند سیکنڈز میں زور زور سے یہی بات کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ از گریٹسٹ۔ ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ایویشن کی تاریخ کے سب سے پراسرار واقعے کی۔ ملیشین ایئر لائنز فلائٹ 07 یہ فلائٹ 8 مارچ 2014 کو ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے چائنا کے شہر بیجنگ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جہاز میں 239 مسافر سوار تھے۔ جہاز کے اڑنے کے کچھ ہی دیر بعد ہی اس جہاز نے اپنا رستہ بدل لیا اور یہ جہاز 7 گھنٹوں تک ہوا میں ہی موجود رہا، لیکن یہ کس طرف اڑ رہا تھا یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا اور پھر یہ جہاز غائب ہو گیا۔ اس جہاز کو تلاش کرنے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس میں کئی ملکوں نے حصہ لیا تھا اور اس پر اربوں ڈالرز خرچ ہوئے تھے، لیکن 7 سال گزر جانے کے بعد بھی اس جہاز کے متعلق صحیح سے پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس جہاز کے کیپٹن کے آخری الفاظ تھے، گڈ نائٹ ملیشین 307، یعنی اس نے نیچے کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو شبہ خیر کہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جہاز بہت بڑی مسٹری بن گیا جو آج تک سولو نہیں ہو سکی۔ اس ویڈیو کو بناتے ہوئے میرے دماغ میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، وہ یہ کہ ہماری زندگی کتنی انپریڈکٹیبل ہے، ہمیں نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہو جائے۔ تو ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں لائے گئے، ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔